मंडला जिले में अवैध शराब के मुद्दे पर कांग्रेस ने सोमवार को बड़ा प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नितेंद्र यादव के नेतृत्व में 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका से बैगा बैगी चौक तक मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट जाने से रोका, जिससे पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। अटल प्रगति न्यूज से विजय साहू की रिपोर्ट। भाजपा ये भी नहीं लेगी क्योंकि ये संविधान पे आज खतरा है। ये संविधान को बंद करने की बात करते हैं, उस संविधान को जिस संविधान ने हमें और आपको आजादी दी, जिस संविधान ने जहां भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे, तो हर एक बच्चे को ये दूध पिलाना है। और भीमराव अम्बेडकर जी ये भी कहते थे कि ये 5 उंगलियां हैं, इनको बिखरने मत देना। जब ये 5 उंगलियां एक मुट्ठी बन जाएगी तो क्रांति और कोहराम यहाँ की जनता लाएगी, यहाँ की प्रजा लाएगी, और वही आजादी की लड़ाई हमको लड़नी है। आज अगर नहीं लड़े, आज मिलकर नहीं लड़े, तो मैं ये कहता हूँ कि किसी को लगता है किसान परेशान है, किसी को लगता है नौजवान परेशान है, किसी को लगता है महिलाएं परेशान है। अरे वर्ग का चश्मा उतारो, सारा हिंदुस्तान परेशान है, पूरा प्रदेश परेशान है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। मंडला का ये मौसम बदलना चाहिए। जो बदलते हैं चेहरे नकाबों की तरह, जनाजा उनका दूर से निकलना चाहिए, दूर से निकलना चाहिए। और आज ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और हम मिलकर लड़ेंगे। इनसे पूछिएगा कहाँ है अच्छे दिन? क्या कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे? अरे हमने तो 400 में सिलेंडर दिया, आप तो 1000 में बांट रहे हो। पूछो कहाँ है अच्छे दिन? अरे हमने तो 60-70 में पेट्रोल डीजल दिया, आप तो 100 के पार दे रहे हो। पूछो अच्छे दिन? अगर आप जागरूक नहीं हुए तो याद रखिएगा वो दिन दूर नहीं जब ये हमको गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, सिकंदर हो तुम, आप सब सिकंदर हो, और आप सिकंदर से कम नहीं। जब छोटी छोटी घास की पत्तियां इकट्ठी हो जाती है तो वो मूसलाधार बारिश को रोक लेती है। जब घास की पत्तियां इकट्ठी हो जाती है तो रस्सियों का बल बनता है और वो मत वाले हाथी को भी रोक लेती है। अरे जब चिड़िया इकट्ठी हो जाए तो शेरों की खाल खींच लेते हैं। अरे आप तो शेरों के शेर, बब्बर शेरों, अगर आज जगह नहीं तो याद रखिएगा हम बदलाव नहीं ला पाएंगे। और इस बदलाव के लिए सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और साथ में लड़ेंगे। कसम खाता हूँ जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक कांग्रेस की सरकार में लाने दूंगा। आज हमारे उदय भाई का एक आह्वान है कि हर जिले में जाके नौकरी दो और नशे के लिए हमें लड़ाई लड़ना है। उस लड़ाई की बात हम कर रहे हैं। और अंत में कहना चाहूंगा कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, अरे हमें भी जिद है वहां आशियां बनाने की। अगर असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। मेरे साथ आप जितने लोग हैं एक नारा लगाइएगा, अरे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मंडला को आज जागरूक करने आया हूँ और जागरूक करके जाऊंगा। अरे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। नौजवानों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। किसानों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम इस करेंगे। मंडला की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्यार दिया, मान सम्मान दिया। आप सभी यूथ कांग्रेस से निवेदन है, झंडे पकड़िए। ये जितनी भी तख्तियां हैं हमारी आज मदिरा इस तरीके से बेची जा रही है। और जब हम नर्मदा माई की बात करते हैं तो ये भाजपा के वो लोग हैं जो भाजपा सरकार हिंदुत्व भाव और भावना से चलाते हैं। पर जब बात आती है प्रदेश में नशा बेचने की तो इनके लोग ही नंबर 1 पाए जाते हैं। तो आज मुख्य बात यह है कि यहाँ का जो युवा है वो क्यों पलायन कर रहा है दूसरे प्रदेशों में, और वो क्यों पलायन कर रहा है दूसरे राज्यों में। कि आज हम मंडला जो कि माइनिंग का हब माना जाता है,
क्या यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लग सकती हैं? कि यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता है? जब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो हम क्यों ना उन चीजों को प्रमोट करके टूरिज्म द्वारा यहाँ के कम से कम 10% लोगों को रोजगार देने का प्रयास करें। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार फ्री में बांटने में व्यस्त है, उनके पास वो बुद्धिजीवी लोग नहीं है जो प्रदेश के उन जिलों के लिए प्लानिंग कर पाए जहां पर सही में नौजवानों को रोजगार देने के नए नए संसाधन ढूंढे जा सकते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि रोजगार के लिए जितना प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हर प्रदेशों में बनेगी उतना ही लाभ यहाँ के नौजवानों को प्रदेशों में मिलेगा। दूसरी मुख्य बात, यहाँ पर जो शराब बेचने का कार्य कुछ लोग पुलिस में भी कर रहे हैं या फॉरेस्ट में कर रहे हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कुछ भाजपा के मंत्री संतरी जो इसमें लुप्त हैं, जिनके सिंडिकेट चल रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाए कि हर तरीके से ये देखा जाए कि अगर कुछ यहाँ पर देना है तो वो नौकरी दे। और साथ ही में मुख्य बात जो मैं हर जगह हर जिले में कह रहा हूँ, आज शिक्षा के बहुत बदतर हालात हो चुके हैं कि ये लोग नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं पर एक नई योजना के तहत भाजपा वाले शिक्षा भी नहीं दे रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ग्वालियर में विश्वविद्यालय में जिवाजी यूनिवर्सिटी में ऐसे मुरैना के आसपास श्योपुर जिले में 14 कॉलेजेस को मान्यता दी गई है जो 14 साल से डिग्रियां बांट रहे हैं और अभी वो एक सीट भी नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे वो सिर्फ पेपर पे है। और अभी आपने विधायक जी के नेहरू जी का नाम लिया था, कौन से विश्वविद्यालय? कृषि विश्वविद्यालय। बड़ी अच्छी बात कही विधायक जी ने। उन्होंने बोला कि अभी 160 लोगों को फीस ही नहीं दी गई है। तो ये शिक्षा बच्चों को शिक्षित नहीं होने देंगे कि वो रोजगार ना मांग पाए। तो इस प्रदेश में हाहाकार है, त्राही त्राही है। अगर सही में आने वाले कुछ एक साल में अगर ये लोग कुछ नहीं करते हैं तो यूथ कांग्रेस तो आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने आई थी और कलेक्टर जी ने आज बात तो सुन ली, पर अगर इसका हर जिलों में समाधान नहीं हुआ तो हम लाठी भी खाएंगे, डंडे भी खाएंगे और खून भी बहाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। आप एक तरफ शराबबंदी नशाबंदी की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि पिछले 1 साल 6 महीने में यदि देखा जाए तो कांग्रेस के लोग ही शराब व्यवसाय में लिप्त रहे हैं, जिनके सबूत है और इनके ऊपर मामले भी बने हैं। तो ये कैसे? देखिए, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता देता हूँ। ऐसे तो भाजपा के कई लोग लिप्त रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा है कि ट्रांसपोर्ट में क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में? क्या आपको दिख नहीं रहा है कितने लोगों के आज आप यहाँ पर देखे जाएंगे आरटीओ की अबूझ वसूली आपके बिछिया में हो रहा है? पर मंडला की नहीं, इसी मंडला की बिछिया की मंडला आज भाजपा के भी उतने ही लिप्त हैं। आज भाजपा के भी ये मानते हैं आप कि कांग्रेस के लोग भी शराब बेच रहे हैं? मैं इतना मानता हूँ कि कांग्रेस सिर्फ लड़ाई लड़ने में व्यस्त है और भाजपा मदिरा बेचने में व्यस्त है। अध्यक्ष जी, घर से सफाई होगी नहीं होगी? किस चीज की सफाई? कि शराब मुक्त मंडला होगा, कांग्रेस के जितने पदाधिकारी या कार्यकर्ता उनकी छटनी होगी कांग्रेस से या नहीं होगी? जाहिर सी बात है, जो पार्टी के विरोध में काम करेंगे और अगर वो गलत कार्य करेंगे बिल्कुल छटनी करेंगे। और विधायक जी यहाँ खड़े हुए मंडला संभालने के लिए। इधर एक